मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं आपके ग्रुप में, वही आज हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों? यस। ओके, बट बिफोर दैट लिटिल एक्स्ट्रा आई वांट टू टेल यू पीपल, उसको पहले खत्म कर देते हैं। सर यस मनु। सर 2023 से ऐसा हुआ कि नेक्स्ट एग्जाम आएगा, मतलब मेडिकल के कॉलेज के सारे साल को मिला के एग्जाम हो, उससे जॉब लगेगी। वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 2023 में मतलब जिस साल हम मिड देंगे और हमारा कॉलेज लगेगा, तो वो साल से नेक्स्ट एग्जाम एस्टेब्लिश होगा। इसमें मेडिकल के कॉलेज के सारे साल को मिला के एमबीबीएस वाले और एक एग्जाम होगा, मतलब कॉलेज के एंड में, और उससे इंटर्नशिप या जॉब लगेगी। बराबर, तो करेक्ट। होगा वो सच्ची में? तो टोटल टाइम पूछ रहे हो ना? यू आर आस्किंग द होल ड्यूरेशन। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा था कि वो एग्जाम सच्ची में लगेगा। समझा ही नहीं मेरे को, क्या बोल रहे हो? होल्ड ऑन, रुको। मैं हेडसेट, हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो। नाउ टेल मी। सर मैं बोल रहा था कि 2023 जिस साल हम लोग मीट करेंगे, उस साल से एक NEXT करके एक एग्जाम आ रहा है, जो मेडिकल के कॉलेज के सारे ईयर, मतलब 5 इयर्स के लास्ट में होगा, जिसमें 5 इयर्स का सिलेबस आएगा कॉलेज का, और उससे जॉब या इंटर्नशिप लगेगा, ऐसा होगा? नहीं ऐसा, वो कॉलेज कॉलेज के मतलब इट विल बी स्पेसिफिक टू दैट कॉलेज, नॉट ऑल कॉलेजेस विल कंडक्ट इट। अब्रॉड में करते हो तो होता है, इफ यू डू योर एमबीबीएस इन अब्रॉड एंड यू वांट टू प्रैक्टिस हियर इन लेकिन इंडिया, आपको देना पड़ता है एक वो एग्जामिनेशन। एस्टेब्लिश करने वाली है गवर्नमेंट, ऐसा 2023 से, नहीं है, मतलब मैंने वो तो स्टेटमेंट लागू हुई आई हैवंट हर्ड इट। 2023 से। पूछता हूँ मैं, जो मेरे बच्चे डॉक्टर्स हैं अभी, उनको आई विल आस्क देम। ठीक है, चलो बच्चों, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया क्या? मैंने इसका फोटो भेजा है, आरक्यू वाला। देखा सब लोगों ने? जो लोग कल गायब हो गए थे, यू ऑल्सो वेंट नो, एंड आफ्टर दैट यू डिड जॉइन अगेन, उपमन्यु। पहले डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर इसलिए हमने जो भी काम कर, हम्म, इसलिए आज लैपटॉप से मोबाइल से ले कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो फटाफट लैपटॉप एक नजर डालो इस कभी टॉपिक भी के ऊपर। हैंग नहीं होता। देखो इधर, देखो इधर। व्हाट इज योर आरक्यू? बाय द वे, आरक्यू का फुल फॉर्म क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट। और ये होता क्या है रेस्पिरेटरी कोशेंट? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशो है आपका। तो इसके अलग अलग टाइप्स है जो हम लोगों ने पढ़े हैं कल। पहला टाइप होता है इसका यूनिटी या वन। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना O2 होता है, कितना CO2 होता है, आप लोगों को पता है? कितना है? C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। तो यहाँ अगर हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे RQ इक्वल्स टू CO2 अपॉन O2 है, तो 6CO2 अपॉन 6O2, आंसर कितना आता है आपका? हाँ बच्चों, व्हाट्स योर आंसर हियर नाउ? बोलो। 1। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, पहला टाइप समझा क्या? जो लोग कल नहीं थे उनके लिए स्पेशली ये। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल। अब दूसरा टाइप देखो, सुन रहे हैं ना सब लोग? इज एवरीवन लिसनिंग?
हाँ बच्चों, आर यू लिसनिंग? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. अब आ जाओ दूसरा टाइप, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में उल्टा होगा। इन्फिनिटी में देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये आपका। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन में देयर इज नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड। सो यहाँ पे C6H12O6 है, बट देयर इज नो ऑक्सीजन, बट देयर इज CO2, है ना? तो ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल तैयार, इथेनॉल, +2 CO2 is released. Now when it comes to formula, RQ equals to 2 CO2 upon 0 O2. तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? आंसर विल बी योर इंफिनिटी। एम आई क्लियर? प्लीज टेल बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो जल्दी जल्दी, लर्न ही होना चाहिए, इट शुड बी बाय हार्टेड ओनली। हो गया बाय हार्ट? उपमन्यु बोलो, उपमन्यु। मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? इज इट रिकॉर्डिंग? हेलो, अरे मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है क्या बच्चों? जस्ट कंफर्म। यस, ठीक है। Yes, sir. we would know. हाँ आगे बढ़ो, चलो। अब तीसरा टाइप कौन सा आपका? लेस देन 1 वाला। तो लेस देन 1 में 0.7, 0.9 ऐसे वैल्यूज होते हैं। 0.7 का एग्जांपल देखो आपका, अगर प्रोटीन्स ब्रेक हो रहा है तो इफ योर सबस्ट्रेट इज ए प्रोटीन, देन इन दैट केस आपका RQ आएगा 0.7। ये देखो इधर। और इफ योर सबस्ट्रेट इज जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स, दो जगह पे हम लोगों को ये फैटी सीड्स पढ़ना है। एक है यहाँ पे जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स और यहाँ पे है मैच्योरिंग फैटी सीड्स। तो कंफ्यूज नहीं होने का, याद रखो इसका RQ अलग है, उसका RQ अलग है। समझ में आ रहा है क्या? यस बच्चों, लेस देन 1 इक्वेशन वैसे आपको इतना जरूरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक दिया हुआ है। एक एसिड है जिसका नाम है ट्रिपैलमिटिन एसिड, जो फैटी एसिड है एक। सो दिस हैज गॉट 51 कार्बन्स। तो इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ये 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो 102 अपॉन 145, 102 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 145 ऑक्सीजन विल गिव राइज, और इट विल प्रोड्यूस, या फिर RQ आएगा इसका 0.7। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी। तो प्रोटीन्स का 0.9 हो सकता है, यहाँ 0.7 लिखा है मैंने, फैट्स का लिखा है, वो प्रोटीन्स का 0.9 हो सकता है। इज दिस क्लियर? लिख के रखो वो वाला, प्रोटीन्स का 0.9 हो सकता है। टाइप नंबर 4 क्या है आपका? टाइप नंबर 4 है मोर देन 1। एग्जांपल्स डायरेक्टली याद रखना है। इफ योर सबस्ट्रेट इज ऑर्गेनिक एसिड और इफ योर सबस्ट्रेट इज मैच्योरिंग फैटी सीड, दोनों में फर्क याद रखो बच्चों। यहाँ आपके जर्मिनेटिंग फैटी सीड है, फर्क समझ में आ रहा है क्या? जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में RQ इज लेस देन 1, बट अगर मैच्योरिंग फैटी सीड्स है तो उसका RQ मोर देन 1 आता है। तो यहाँ एक इक्वेशन देख लो। चलो, अगर हम लोग सक्सिनिक एसिड की बात करते हैं, वैसे आपको ये याद नहीं रखना है, जनरल थिंग याद रखनी है आपको कि किसमें मोर देन 1, किसमें लेस देन 1 होता है। सो हियर यू विल सी कि C4H6O4 एक सक्सिनिक एसिड है ये। इसमें जब 7 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये 8 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बाकी H2O एंड एनर्जी तो होगा ही। सो इफ यू पुट दिस इन योर फॉर्मूला, दैट इज 8 CO2 upon 7 O2, the answer comes is your 1.14। ये हो गया आपका RQ मोर देन 1। कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी किड्स, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? यस बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी हाँ ना। इसका मैंने फोटोग्राफ भी भेजा है आप लोगों को ग्रुप में, हाँ कि ना? डिड यू सी दैट? भेजा है ना आशना? यू गॉन थ्रू दैट? यस सर। ठीक है। और इधर भी भेजा, यस उपमन्यु, यू डिडंट सी दैट जो मैंने ग्रुप में भेजा है। चलो आगे बढ़ो। 4 टाइप हो गए, अभी 5वां और आखिरी टाइप क्या रहेगा इसका? 0।
यहाँ पे एक और एग्जांपल भी मैंने बताया आप लोगों को ऑक्सैलिक एसिड का, इसमें भी एक ऑक्सीजन होता है और 4 CO2 रिलीज होता है। तो अगर आप 4/1 लिखोगे तो आपका RQ आएगा 4। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोर देन 1। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल। सब लोगों को ये चीजें समझ में आई क्या? बताओ बच्चों। एवरीवन कॉन्फिडेंट? यस। और आखिरी एक टाइप था RQ का अपना 5, ये वाला 0 RQ कब आएगा? एग्जाम्पल है आपका सैक्युलेंट। सैक्युलेंट्स मतलब कौन से प्लांट्स बच्चों? बताओ जरा नाम इसके मुझे, इफ यू नो दिस। ओपुनशिया, हैव यू हर्ड दिस नेम? प्लीज टेल मी। मालूम है कि नहीं मालूम आपको? ये ओपुनशिया प्लांट डेजर्ट में वगैरह मिलता है, जिनके लीव्स एकदम फ्लेशी होते हैं, थिक होते हैं। तो उनमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में उनको रहना पड़ता है, जहां पे ज्यादा इवापोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। तो उससे बचने के लिए अपना स्टोमेटा दिन में बंद करते हैं, रात में खोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं सैक्युलेंट्स। ओपुनशिया हो गया, कैक्टस आप लोगों ने सुना होगा ये भी। हैव यू हर्ड दिस नेम कैक्टस? बोलो बच्चों। तो इसमें देखो, दे विल टेक ऑक्सीजन बट विल नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो यहां अभी आपका न्यूमरेटर में वैल्यू है ही नहीं, देयर इज नो वैल्यू इन द न्यूमरेटर एंड देयर इज वैल्यू इन द डिनोमिनेटर। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 0। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। देखो इन्फिनिटी और ये वाला। इन्फिनिटी का एग्जांपल है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसका आंसर आता है इन्फिनिटी, क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है। इधर उल्टा है बच्चों। कैन यू ऑल सी दिस? प्लीज टेल मी। इधर न्यूमरेटर में वैल्यू नहीं है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है। तो दीज आर द एग्जांपल्स you need to remember. I hope everybody is confident with this. Is everyone confident? Please tell me. Open your mouth everybody. Boys, बोलो समझ में आया? MK, what about you? मोहम्मद, Yes, समझ sir. में आया? NCERT में सिर्फ एक ही टाइप दिया है। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देखोगे, दे हैव गिवन ओनली फॉर यूनिटी। ठीक है, हम लोगों ने 4 टाइप्स और पढ़े हैं। यूनिटी के बाद में इन्फिनिटी, 0, लेस देन 1, मोर देन 1। एग्जांपल्स लर्न हो गए सब लोगों को? लेस देन 1 का, मोर देन 1 का? बोलो बच्चों। आई होप सो। और अब ये बोला था मैंने, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है हम लोगों को पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है लास्ट? एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा वाला रेस्पिरेशन ज्यादा एफिशिएंट है? बताओ मुझे बच्चों, एरोबिक वाला कि एनारोबिक वाला? कैन यू टेल मी विच रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट? विदाउट थिंकिंग यू कैन गिव द आंसर। नो, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है उसमें। बताओ जरा। ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन। यस नील, दैट्स ग्रेट। क्यों? क्योंकि जहां ज्यादा एटीपी बनेगा वो ज्यादा एफिशिएंट है, जिसमें कम एटीपी बनेगा वो कम एफिशिएंट। तो एरोबिक, अगर इसका हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी, तो हम लोग कैसे एफिशिएंसी ढूंढेंगे इसका पता है क्या? विल सर्च इट बाय दिस। जब आपका एटीपी ब्रेक होता है तो क्या बनाता है ये बताओ मुझे? व्हेन एटीपी ब्रेक्स, व्हाट इट फॉर्म्स? एडीपी बनाता है, बराबर है? हाँ बच्चों, when our ATP breaks it forms ADP और रिलीज क्या हो जाता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। अगर आप इस ADP का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें होता क्या क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ 1 शुगर हियर। अब इस शुगर को अटैच होता है आपका फॉस्फेट। तो ये हो गया, रुको थोड़ा, आई नीड स्पेस, इधर ड्रॉ करता हूं मैं। देखो ये आपका एक शुगर है, इस शुगर को एडेनाइन अटैच होता है या गुआनिन भी अटैच हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया एडेनोसाइन। अब इसमें 3 फॉस्फेट्स अटैच होंगे, एक फॉस्फेट इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। तो ये 3 फॉस्फेट के बीच में होता है बॉन्ड, और इस बॉन्ड में होता है एनर्जी बच्चों।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये वाला जो बॉन्ड है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक्स। फिर ये बचेगा क्या आपका? जो बचेगा वो है आपका एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एनर्जी रिलीज होगी। क्या ये चीज आपको क्लियर है बच्चों? बताओ मुझे। भूमि, इज दिस ओके? आर यू कॉन्फिडेंट? तो जब एक ग्लूकोज ब्रेक होता है, बताओ मुझे, व्हेन 1 मोल ऑफ अ ग्लूकोज इज ब्रोकन, 686 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितने बोलते हैं हम लोग एटीपी के? मॉलिक्यूल्स 38 मॉलिक्यूल्स। कभी कभी आपके बुक में आपको 36 भी दिखेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम जब वो एसिटाइल CoA माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो 2 एटीपी खर्च हो जाता है। सो सम बुक से 36, बट हम लोग 38 ही याद रखेंगे। 38 मोल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड। ये सब लोगों को पता है ऑलरेडी। बताओ बच्चों, है कि नहीं? बताओ तो। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस? ठीक है। तो अब ये एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करो। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होंगे तो 8.1 से कितना एनर्जी रिलीज होगा? एक बॉन्ड से बताओ। 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। सो कितना आ रहा है आंसर इसका? 38 मल्टीप्लाइड बाय 8.1। करो कैलकुलेशन बच्चों, बताओ मुझे। डू दिस। कर रहे हो? बोलो बच्चों, आर यू डूइंग दिस? I have sent this in a group also. You all can check there too. Yes. 38 into 8.1. बोलो बोलो। कर दिया? How much you got the answer? 38.8.1. 307.8. ठीक है, चलो। अब you can say हाँ, बताओ मुझे जरा आंसर कितना आया? What is the answer? 307 मतलब 307.8. 307 ना? Yes sir, 0.8. हाँ ठीक है, 0.8 चलो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। 308 ले लो। 308 ठीक है। अगर मैं 36 कंसीडर करता हूं तो इट विल बी लेस देन दिस। तो 36 का आंसर आएगा आपका कुछ हाँ कितना आएगा 36 वाले का आंसर? 291.6, क्योंकि कुछ बुक्स में उतना भी दिया हुआ है। सो यू कैन कंसीडर ये वाला 36 एटीपी या फिर 38 एटीपी। आ जाओ आगे बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग? आगे क्या रहेगा? So now you will have to find out। अब इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कितना एनर्जी ट्रैप हो गई ये 38 मॉलिक्यूल्स में अपॉन टोटल एनर्जी। ठीक है। तो ये तो लॉस्ट है, इट इज नॉट यूज्ड बाय अस, यू कैन से। तो ये वाला हो गया ट्रैप्ड एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग। ट्रैप्ड एनर्जी, टोटल ट्रैप्ड एनर्जी। ठीक है। तो वो आ गया आपका Yes, sir. 308 अपॉन 686 इंटू 100 करो इसको, इंटू 100। चलो करो कैलकुलेट और बताओ कितना आया आंसर। कर रहे हो? Yes sir. बोलो हाउ मच? 307.8 कर रहे हैं तो वो कर लो, एग्जैक्ट वैल्यू डाल दो। चलो Sir 307। 44.9. हाँ यही ले लो, चलो एग्जैक्ट वैल्यू ले लो 307.8।
हाँ, अब आंसर आएगा आपका यहाँ पे 44.86 आया क्या? बोलो। Yes, sir. 44.86. तो दिस इज कॉल्ड एज अ एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनाएरोबिक का ढूंढो चलो। दिस वी डीड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग अभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का ढूंढो चलो, बताओ मेरे को। एफिशिएंसी ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इक्वल्स टू, उसमें सिर्फ 2 ही एटीपी होता है ना बच्चों, तो क्या आएगा? 2 एटीपी मतलब 8.1 इंटू हाउ मच? 2। 8.1 इंटू 2 कितना आया? 16.4। I mean 16.2. Is this correct? Is this correct? Yes, sir. तो रख दो वैल्यू अभी यहाँ पे 16.2 अपॉन 686 इंटू 100। बोलो हाउ मच इज इट? Sir, बोलो। second one is the efficiency for which respiration, aerobic or anaerobic? 2 एटीपी मैंने लिया है। 2 एटीपी किधर होगा? एनारोबिक में ना। Sir, 2.36. बस लिख दो, हो गया। दिस विल बी फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, परसेंट। हाँ, समझ में आया क्या सब लोगों को बच्चों? समझ में आया Yes, sir. क्या? बस यही लास्ट टॉपिक था जो बचा हुआ था, एंड इट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको पढ़ना था। इट वाज वर्थ लर्निंग। आई होप आप लोगों को मजा आया पढ़ने में ये चैप्टर। अब एक दो चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, क्विकली उसको करो और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही है ना ठीक है? थोड़े बहुत पार्ट पूरे 11th में जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं हम लोगों को मतलब यू शुड हैव मैथमेटिक्स टिल 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारा ऐसे सम्स वगैरह आपको सॉल्व करना है, तो ठीक है। स्कूल में सीट खत्म था मैथ्स का। अच्छा, कोई बात नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि योर मैथ्स शुड बी ओके, शुड नॉट बी पुअर और शुड नॉट बी वीक, तो कॉन्सेप्ट्स में मदद हो जाती है। चलो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। जो मैं बोला था आप लोगों को, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मुझे बतानी है। आर यू रेडी फॉर इट? जो कि स्पेशली कॉम्पिटिटिव के लिए है। शैल वी डू दैट? बोलो बच्चों फटाफट। यस सर। हाँ चलो, अभी आ जाओ आपका ग्लाइकोलाइसिस पे। ग्लाइकोलाइसिस में हमने 10 स्टेप्स पढ़ा था, याद है क्या सबको? याद है क्या बच्चों सबको? Yes, 10 sir. स्टेप्स। अब इन 10 स्टेप्स में से बच्चों याद रखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 10। यहां दिखाता हूं मैं आप लोगों को, चाहिए तो ये है आपका ग्लाइकोलाइसिस। पूरे पेज में मैंने चैप्टर को रखा है। डू यू वांट दिस माय हैंड रिटन नोट्स? यू कैन हैव इट। देखो इधर स्टेप 1 दिख रहा है आपको? हाँ बच्चों। स्टेप 3 दिख रहा है आपको? हाँ बच्चों। यहाँ पे एटीपी यूज हुआ था। हाँ, यहाँ पे एटीपी यूज हुआ था। ठीक है, इसमें mg लगता है, ये चीज आपको याद रखनी है। Mg2+ इज रिक्वायर्ड हियर। और 10वां स्टेप मतलब आखिरी स्टेप, क्या बोल रहा हूं मैं? लास्ट स्टेप इज योर दिस स्टेप, जहां पे वापस एडीपी का एटीपी बना है। इधर भी Mg2+ लगता है। तो ये 3 स्टेप्स खाली ग्लाइकोलाइसिस के इररिवर्सिबल है। लिख लो इसको कहीं पे। स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 10 आर irreversible steps of glycolysis. Did you hear me, भूमि? A+ का Yes, sir. What did I say? ग्लाइकोलाइसिस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला चीज क्या आएगा? बोलो जल्दी जल्दी। स्टेप Step नंबर 1, 3 step 1, step 3, and step 10 are irreversible. irreversible, ये वापस नहीं बनता है, irreversible। बाकी सब कुछ रिवर्सिबल है। मतलब अगर आपको मैंने जो ग्रुप में फोटो भेजा था वहां देखो, एरो एरो देखोगे तो आपको पता चलेगा। या मैं दिखाऊं? आई हैव सेंड यू द फोटो
वो वाला ग्लाइकोलाइसिस का भी और क्रेब्स साइकिल का, उसको देखना है क्या? उसमें एरो देख लो, आपको पता चल जाएगा। व्हाट यू सी देयर ऑन योर स्क्रीन, टेल मी बच्चों, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? So WhatsApp. हाँ ठीक है, मतलब यू कैन सी व्हाट आई वांट टू शो यू पीपल। आ जाओ, देखो आपके ग्रुप में, देखो बच्चों जो फोटो भेजा है। हाँ, ये देखो बच्चों, लुक एट द एरोज। स्टेप नंबर 1 का एरो देखो, कैन यू सी हियर, प्लीज टेल। हाँ बच्चों, लुक एट दिस एरो, एक ही डायरेक्शन में। इसका एरो देखो, रिवर्सिबल है। स्टेप नंबर 3 में एरो देखो, एक ही डायरेक्शन में। बाकी सब एरो देखो, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। कैन यू ऑल सी दिस, प्लीज टेल मी किड्स। Yes sir. और लास्ट स्टेप वाला देखो एरो, स्टेप नंबर 10 का। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसका रिवर्सिबल है, इसका रिवर्सिबल है, इसका रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल, बट दिस इज इरिवर्सिबल, इज इट? एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes sir. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। और एक चीज याद रखो, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, बताया था आपको? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम आई टोल्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस, जिसको कुछ हम लोग बोलते हैं पेस मेकर करके। किसको याद है पेस मेकर? आशना बोलो। Sir यस phospho आशना, fructokinase को। यस ये वाला एंजाइम विजिबल है सबको? लुक एट दिस, कौन सा वाला एंजाइम? ये Phospho फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सबसे जरूरी एंजाइम है। इस एंजाइम को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेस मेकर। वाई पेस मेकर? क्योंकि ये स्पीड डिसाइड करता है आपका ग्लाइकोलाइसिस का। इज दिस क्लियर? और इस एंजाइम का स्पेशलिटी ये है कि ये इट बिलोंग्स टू एलोस्टेरिक एंजाइम्स। आप लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, एलोस्टेरिक, जो साइड ब्लॉक करता है ना, वो वाला। ऐसा इनहिबिटरी एंजाइम भी बोल सकते हैं, मतलब स्टॉप कर सकता है, ये रेट डिसाइड कर सकता है। इसके ऊपर है कि ग्लाइकोलाइसिस को बंद करना है, स्पीड बढ़ाना है, स्लो करना है, ऑल दैट। एम आई क्लियर? यस बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। और मैग्नीशियम देखो, जहां जहां Yes sir. एटीपी का एडीपी बन रहा है वहां मैग्नीशियम है। इधर हो गया मैग्नीशियम। फिर आपका स्टेप नंबर 9, आई मीन स्टेप नंबर 10 में भी यहां देखो मैग्नीशियम है, ठीक है? और या यू कैन रिमेम्बर दैट, जहां एडीपी का एटीपी एटीपी का एडीपी बन रहा है ना, वहां वहां मैग्नीशियम होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes कॉन्फिडेंट हो sir. आप लोग? अब आ Yes sir. जाओ एसिटाइलेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सुनो। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बताओ मुझे। व्हाट इज विजिबल? वन नोट Sir note 1. दिख रहा है ना, वन नोट? तो Yes ग्लाइकोलाइसिस sir. में ये एंजाइम और ये चीजें याद रखनी है, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, और ये वाली चीज। अब आ जाओ दूसरी वाली चीज। Phospho fructokinase ये दोनों में आएगा ना, स्कूल में भी और नीट में भी ना? हाँ वही एक ही जगह पे क्योंकि है। स्कूल में भी यही एकदम मेन करके याद करने को मिलता है। हाँ एंजाइम्स पूछते ही नहीं, बट मैंने आपको एक निमोनिक बताया था ना, ही इज पागल एंड इरिटेटिंग। पहले 5 एंजाइम्स Yes याद sir. रहते हैं। फिर और 2 ही बचा है, एक म्यूटेज होता है, एक इनोलेज होता है। सर एक आपने एक और बताया था कि क्रिकेट क्लब। ओके। अरे वो क्रेब्स साइकिल वाला था, ग्लाइकोलाइसिस नहीं। और आ जाओ चलो एसिडाइलेशन में। अब एसिडाइलेशन में क्या क्या कॉम्पिटिटिव चीजें हैं वो याद रखो। सबसे पहली चीज है एसिडाइलेशन में आपका होता क्या है, देखो तो लुक एट एसिटाइलेशन का प्रेजेंटेशन। ये लो, देखो बच्चों, दिख रहा है क्या एसिडाइलेशन आप लोगों को? बोलो मुझे।
क्या होता है इसमें एसिटाइलेशन में? 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल COA में कन्वर्ट हो जाते हैं, बराबर है कि नहीं? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी बोलो Yes, sir. बच्चों। ये है आपका एसिटाइलेशन। अब इस एसिटाइलेशन के कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फीचर है, इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। किसका कनेक्टिंग लिंक बताओ मुझे? हुज कनेक्टिंग लिंक? इसके पहले क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है? बोलो बच्चों, कम ऑन टेल मी। मोहम्मद, याद है किसके किसके बीच में होता है ये एसिटाइलेशन? इसके पहले क्या आता है, सर इसके ये बाद होता है में? ग्लाइकोलिसिस और यू आर राइट, कम ऑन बराबर है। इसके ऊपर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। यस, तो ये एक सबसे पहली चीज याद रखो, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। और इसी में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये भी याद रखो। चलो, ड्यूरिंग दिस ओनली फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। इसके पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, एम आई राइट? और ये साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। मेक अ स्मॉल करेक्शन बच्चों, ये इसको करेक्ट कर लो। दिस विल अकर इन मैट्रिक्स ओनली। इसका साइट होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये करेक्शन कर लो। कहां होगा ये? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। देखो, डिहाइड्रोजनेशन जहां जहां होगा वहां पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, और उसके पहले का सबस्ट्रेट का नाम ऐड करना है आपको। कहीं पे भी देख लो आप लोग, कोई भी साइकिल में पहला वाला सबस्ट्रेट का नाम और उसमें क्या हो रहा है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है बताओ तो मुझे। 5 चीजें जरूरी होती है इसमें बच्चों, मेंशन करके रखो। यू ऑल कैन नोट डाउन, आई विल राइट इट हियर एट द एंड। आप लोग उसको लिख के रखो बच्चों। ये लो, सबसे पहली चीज क्या रखोगे आप लोग याद? इट इज कॉमनली नोन एज ए कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये? किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स। ठीक है, ये समझ में आया, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। दूसरी चीज क्या बोली मैंने? सेकेंड थिंग यू शुड रिमेंबर, ये पहला you can say this is the first place where CO2 is released. Do you agree with me? First time CO2 is evolved. मानते हैं आप लोग? Do you agree with me? Please tell. नील, भागने का नहीं है, मीटिंग एंड होने के बाद वापस आने का है। You usually don't come back. सुन रहा है क्या नील? ये समझ में आया चीज बच्चों? अब इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए मैंने बोला अभी अभी? कैन यू रिपीट द नेम? हाँ बच्चों, क्या बोला नाम? पढ़ो, ये क्या लिखा है? व्हाट आई हैव रिटन? बच्चों क्या लिखा है? पढ़ो। मन्यू? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। यस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। इसके अलावा इसमें 5 और चीजें मतलब लगती हैं। इट नीड्स 5 फैक्टर्स। नोट डाउन दीज 5 फैक्टर्स। कौन से चाहिए होते इसमें वो लिख लो आप लोग। सबसे पहला फैक्टर चाहिए इसके लिए Mg2+, ठीक है। देन इट नीड्स La। La का फुल फॉर्म होता है लिपोइक एसिड, La चाहिए इसके लिए। देन इट नीड्स TPP। TPP का फुल फॉर्म है थियामिन पायरोफॉस्फेट। याद रहेगा क्या? बताओ मुझे। 5 चीजें चाहिए, 1 2 3। देन इट नीड्स NAD। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है वो रिड्यूस होने वाला है, NAD। क्या चाहिए? NAD। और आखिरी चीज चाहिए इसको कोएंजाइम A। तो ये तो हम लोगों को याद रहता है, ये तो हम लोगों को याद रहता है। बस ये Mg2+, लिपोइक एसिड और TPP याद नहीं रहता है। तो यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। यहां पर आपको वो ऐड करना है। अब बताओ समझ में आया? ये देखो इधर,
कोएंजाइम ही तो डायरेक्टली दिखता है, NAD भी हमारे सामने होता है, तो याद रहेगा ये एंजाइम यहाँ पे ऐड करना है आपको। कौन सा वाला एंजाइम है इसमें? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, दोनों है। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, and then it will need magnesium ions, it will need that La lipoic acid, it will need TPP। क्या ये चीजें आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी। मैं यस उसको एक अभी डायग्राम एक रिएक्शन के फॉर्म में मैं उसको लिखता हूँ, कॉपी डाउन करो उसको। रोजर दैट इट विल बी लाइक दिस। पायरुविक एसिड होता है यहाँ पे अपना 2 मोल्स, हर में 3 कार्बन होते हैं। इसमें आपका 2 कोएंजाइम A ऐड हो जाता है, 2COA is added, 2COA will be added to the 2-pyruvic acid, and now ये क्या बनाएगा? It will form your end product, या इसका अगला प्रोडक्ट बनेगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, प्लस 2 CO2 are also released। अब इसमें आपको एंजाइम का नाम क्या याद रखना है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और क्या होता है? इट नीड्स, अब ये यहां होगा NAD का NADH2 ऑल्सो, बराबर है ना? 2 NADH बनाएंगे, या फिर NADH2 लिखो, कोई बात नहीं। एंड इट विल नीड Mg2+, it will need